अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया टेक्निक्स और माइंड गेम जिसके माहिर होने के दावेदार हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, दुनिया में इस वक्त दौर दौरा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मीडिया के साथ प्ले करते हैं और मीडिया के साथ प्ले करके उसकी नई नई स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स बनाते हैं और टेक्निक्स बना के अजहान तक से खेलते हैं। और ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आपने कुछ दिन पहले बाइडन साहब की तकरीर सुनी हो तो वो भी अमेरिका का सदर, द ऑल पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो चीख पड़ा है कि जो नफ़रतों का कारोबार सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है और जिस तरह नफ़रतें और मतलब कि ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, इसको हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, इस पे कोई ना कोई रोक लगानी पड़ेगी। अमेरिका उसका सबसे पहला शिकार बना जब ट्रंपू साहब जो थे वो मुंतखब हुए। ट्रंपू भाई ने क्या किया? ट्रंपू भाई ने जो था वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया और उन्होंने उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल के लिए रशिया की खिदमात हासिल की। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि रशिया की खिदमात ही हासिल क्यों की गई, तो मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगरचे रशिया ने डेस्कटॉप ईजाद नहीं किया, मतलब डेस्कटॉप दुनिया का एक रेवोल्यूशन था जिस पे ये कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर मुक़य्यद थे, इनको बिल गेट वाले ने अपना यार है, हाँ, बिल गेट वाले ने उठा के हर काम करने वाले ऑफिस में काम करने वाले की टेबल के ऊपर रख दिया। फिर लैपटॉप उसकी एक नई जदीद शक्ल आई सामने और फिर ये सारा कुछ आपके मोबाइल के अंदर महदूद हो गया जिसके ज़रिए आप मुझे देख पा रहे हैं। तो ये तो उसकी एवोल्यूशन हुई ना, लेकिन असल ब्रेक थ्रू वो था 80s के अंदर, 82 83 के बाद कि बिल गेट वाले ने जो था वो डेस्कटॉप उठा के आपकी टेबल पे रख दिया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आते गए, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ती गई और यकीनन मौजूदा जो आपके सामने है इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब स्टार वार का प्रोग्राम अबैंडन किया गया। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया गया था उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए सोचा गया कि इसको कमर्शलाइज़ कर देते हैं, कम्युनिकेशन को जो है रेवोल्यूशनाइज़ कर देते हैं, बल्कि एवोल्यूशनाइज़ करते हैं, लेकिन वो रेवोल्यूशनाइज़ हो गई। उस इनकलाब के बाद अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बुझारतें आती हैं, इसके ऊपर लॉजिक्स आते हैं, ये मोबाइल के ऊपर, ये कंप्यूटर के ऊपर जिसके ज़रिए आप ऑपरेट करते हैं लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। अब तो डेस्कटॉप खैर अबंडन होता जा रहा है, वो भी हमारी नस्ल ने ये भी देख लिया कि डेस्कटॉप आया, और जब आया तो मुझे याद है कस्टम इंटेलिजेंस जो है उसके दफ्तर के अंदर कंप्यूटर आया, तो हमारे एक दोस्त वहाँ पे काम करते थे, नए नए CSS किया था उन्होंने, तो उन्होंने हमें बाकायदा चाय पे इनवाइट किया दिखाने के लिए कि ये देखें ये कंप्यूटर होता है ये अर्ली 80s की बात। तो उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उस वक्त BA के बाद CSS हो जाता था और अल्लाह आपका भला करे, और नौजवान जो थे वो जाके आला ओहदों पे मुतमक्किन हो जाते थे। तो उन्होंने जनाब वो हमें दिखाया और हम जनाब टक टक दीदम दम न कशीदम, अच्छा ऐंजदा होता है, ठीक। साथ उसके डॉट मैट्रिक्स वाला वो भी लगा हुआ था, प्रिंटर भी, वो उस ज़माने की बात है। अब पता नहीं बहुत सारे बच्चों को डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर का पता भी हो कि ना पता हो। उसके बाद इसका जो एवोल्यूशन होता है वो इसके ऊपर जो मैसेजेस चलेंगे वो उनका एवोल्यूशन होता है। 90 की दिहाई ईमेल की दिहाई थी, फिर बल्कि 2004-05 तक यही सिलसिला चला, फिर 2005 के बाद फिर एंड्रॉयड आ जाता है, एप्पल आ जाता है, एप्पल के बाद फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो उन्होंने सॉफ्टवेयर्स ने मूव करना है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए दिमागों में कैसे घुसा जाए और उन दिमागों को चेंज कैसे किया जाए, इस टेक्नोलॉजी के अंदर रशियन हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस रहे अमेरिकन से। आपको ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ लगेगी क्योंकि कंप्यूटर की लॉजिक को जब आप सरपास करते हैं, उसको पास कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ही आप हैकर बनते हैं ना। हैकर जो होता है वो तो एक प्रीमियम माइंड होता है ना, जो कंप्यूटर को लाजवाब कर देता है, कंप्यूटर को ऐसा सवाल डालता है कि कंप्यूटर सोचने पे आ जाता है कि ऐ तो मैं भी नहीं सोचा, ठीक है। और जब वो सोची पे आते बंधा गया, जहाँ पे वो सोचने पे पड़ता है वहाँ पे वो जनाब उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाता ना वो अपने आप को, ठीक है।
बॉल जो है वो इधर से आएगी तो ऐसे रोकी जाएगी, इधर से आएगी तो ऐसे रोकी जाएगी। एक ऐसी डायरेक्शन या एंगल होता है जिसमें कंप्यूटर को सिखाया ही नहीं गया होता। और कंप्यूटर, ये जहन में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल का बड़ा टॉपिक है। कंप्यूटर वो चीज़ आपको देता है जो आपने पहले उसके अंदर फीड की होती है, ठीक है। नई चीज़ उसके पास कोई नहीं होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए रवैये सिखाने की कोशिश हो रही है और यही आज की साइंस है। पता नहीं ये साइंस जो अगले 5-6 साल तक सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आज की यही साइंस है कंप्यूटर के हवाले से। तो खैर जनाब, वो उन्होंने कहा कि अब दिमागों को कैसे अप्रोच किया। रशियन जो हैं वो एडवांस होते हैं, तो इसलिए अपने ट्रम्पू भाई ने रशियन की खिदमात हासिल की कि उनसे कहा जाए कि किस तरह अमरीकियों के जहन चेंज करे कि एक साबितशुदा जानी शख्स को, एक साबितशुदा करप्ट आदमी को जिसने डिफ़ॉल्ट करके तो बहुत सारे पैसे बचाए हुए हैं, एक साबितशुदा 2 नंबर शख्स को जो शोहरत के लिए WWE, जो पहले WWF होता था, उसमें जा के भी मैकमोहन के साथ लड़ाई कर सकता है, शोहरत के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। उस शख्स को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन का मिजाज अभी इतना भी ख़राब नहीं हुआ या उनका ज़ौक़ जो है वो इतना भी तबाह नहीं हुआ कि वो ट्रंप को मुंतखब कर लेते, लेकिन माइंडसेट का फ्लड इस कदर ज़्यादा था, माइंड्स का फ्लड इस कदर ज़्यादा था कि ट्रंपू भाई मुंतखब हो गए। फिर मुंतखब हो के उन्होंने जो इमरान खान वाली हरकतें की हैं और जो जिस तरह उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को बेड़ा गर्क करना शुरू किया है, तो उस सोसाइटी के अंदर जो सिक्योरिटी लॉक्स लगे हुए थे वो फौरी तौर पे अमल में आए हुए एक ही करंडे, ठीक है। तो लिहाजा एक ही टर्म के बाद उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया और अब वो पूरे अमेरिका के अंदर नफरत का कारोबार कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो डाटा प्रोसेसिंग हुई वो बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान के मीडिया पे फॉर ऑब्वियस रीज़न डिस्कस होने दी। वो ये थी कि रशिया की खिदमात हासिल की, वो सारी कम्युनिकेशन पढ़ी गई, वो CIA की रिपोर्ट का हिस्सा है कि जनाब CIA, तो फिर मेरा मतलब है कि वो तो सिस्टम के अंदर से घुस के गई ना कि जनाब इन्होंने रशियन को कांटेक्ट किया। अब रशियन का ख्याल था कि अगर कल को फुटस्टेप यहाँ पे आ गए इस अमर के तो हम क्या करेंगे। तो जो उसके बाद उस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिक किया है बाइडन के आने के बाद, उसके अंदर बताया गया कि रशियन ने ये सिलसिला आउटसोर्स किया ईरान के अंदर, और ईरानियन भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और रशियन की ही ट्रेन याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं। वो अलग बात है कि ईरान जो ड्रोन जो है कॉपी करता है तुर्की की, और तुर्की की ड्रोन कॉपी करके जो रशिया को सप्लाई करता है उसे यूक्रेन मार गिराता है, ठीक है। तो खैर ईरान के अंदर आउटसोर्स की गई, और ईरानी भी बड़े चालाक हैं, उनको सस्ती लेबर जो है वो पाकिस्तान के अलावा कहाँ से मिलेगी। तो फिर उसके नतीजे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान ईरान से खुरा घूम के कराची में आया, और कराची में फिर 8-9 लोग पकड़े गए, जो मतलब आप अंदाज़ा फरमाएं कि कराची में जो था वो उसका अल्लाह भला करे अमेरिका का जो था वो इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब वो बच्चे जो पकड़े गए, FIA साइबर क्राइम ने पकड़े, वो कहते थे कि जी हम तो वेबसाइट्स बनाते थे, उन वेबसाइट्स के ऊपर डाटा डालते थे, उस डाटे को हम सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट करते थे, साढ़े फरिश्तियाँ को भी नहीं पता कि इससे अमरीकी इलेक्शन जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, आपको कोई अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो खैर वो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बावजूद वो लोगों की ख़बरें दबा दी गई, क्योंकि ईरान के साथ हमें तल्लुकात बहुत अजीज़ हैं, तो हम जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा खप नहीं डालते, और मीडिया तो कभी भी नहीं डालता। मीडिया के अंदर ईरान की हमायत याफ्ता जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के एलिमेंट, इस तरह की ख़बरें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से भी मुतल्लिक होती हैं वो भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये था कि ये एक माइंड गेम है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन अगर कराची में बैठ के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैं रिग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऐत पाकिस्तान एक आगे पाए, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए तो इमरान खान कहता है ना 70 लाख वोट बाहर से डलवाऊंगा, 1 करोड़ पाकिस्तानी 75 साल में वहाँ पे गए हैं, यानी 75 साल में ना उनमें से कोई मरा, मेरा मतलब है ना उनके यहाँ को बच्चे पैदा हुए, ना वो कोई लोकली एक्लामेटाइज हुआ, उनमें से किसी ने पाकिस्तान की शहरियत अबेंडन नहीं की, वो सारे ज़िंदा हैं अब तक, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी एक महात्मा ने नाजल होना था, ठीक है, और उसने बकबक करनी थी और उन्होंने उसको वोट डालने थे।
वो 70 लाख वोट लेके बैठा हुआ है कि मैं ओवरसीज़ के सारे वोट हमें डलेंगे। तो पाएं कराची च पै के आप ओवरसीज़ के वोट या इतने लिटन रोड पर बैठ के ओवरसीज़ के वोट सारे के सारे इमरान खान को डलवा देंगे। ईमेल के ज़रिए वोट की वो बात करता है, इंटरनेट के ज़रिए वो सारे के सारे इमरान अहमद खान न्याजी को डल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और यूँ ये उसने प्लान किया हुआ था कि वो फिर अगले 5 साल के लिए भी, बल्कि अगले 10 साल के लिए भी मुंतखब होगा। आप यूथियों का प्रोपेगेंडा तो देखें। लेकिन बात मौजू से हट जाती है। अब क्या करें, वो जनाब अल्लाह आपका भला करे, अब वो उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। तो यहाँ पे वो एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक छोटे छोटे इशू के ख़ चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब चाचू का दौरा जगमगाना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया के ऊपर, जिसकी चीखें निकली क्योंकि चाचू ने मोदी से मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर इंडियन मीडिया ने चाचू की बैशिंग शुरू की। तो यूथियों ने आहो नहीं आहो धमालें डालनी और धमाला और बड़का और बबलियाँ पानियाँ शुरू कर देती हैं कि देखो वो उसको कोट। यानी अगर देखें तो इस दौरे के हवाले से सिर्फ 2 अनासर को तकलीफ़ थी। एक बीजेपी मीडिया, मोदी मीडिया जो था उसको, और दूसरा इमरान अहमद खान न्याजी और उसको मानने वालों को। इन 2 तबकात को तकलीफ़ थी। इवन अमेरिकन ने भी उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया। कोई ऐसा भाई अमेरिकन समझते हैं पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसको तमाम मुल्कों के साथ जो है वो तल्लुकात रखने का हक़ हासिल है। ज़ाहिर है ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। लेकिन उन्होंने फिर उसके लिए 2 इशू क्रिएट किए। एक इशू वो तो जो थी कि मैं मामा से पूछ के बताती हूँ, हम बाहरले हैं और मैं आपको मामा से पूछ के बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं सकते और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील करने की बात नहीं कर सकते। ये वो चवले और चवलोट हैं जो को कहते हैं रजीम चेंज हुआ था यार, वैसे ही मान से क्या माइंड है इनके, क्या ब्रेन है। पाकिस्तान के अंदर ये हमला बहुत शिद्दत से किया गया। पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया के अंदर जो सिंपथाइजर्स हैं, जो हमदर्द हैं पीटीआई के, मैं उनको पेड ट्रोल नहीं कहता, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, एस्टेब्लिश्ड उनके नाम है जर्नलिज्म के अंदर, वो पीटीआई के चंद लाख के टकों के लिए कि सारी उम्र की तपस्या जो है उसको अबैंडन कर देंगे, नहीं, वो यकीनन उनको फीड किया गया, इस्तेमाल किया गया। और ये खबर छोड़ी गई कि जनाब एक मुलाकात हुई है, दूसरी मुलाकात हुई है, ये भी छोड़ी गई। और ये जो यूथन है जो कि वहाँ पर मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान में तब्दीली के लिए, इसको भी लॉन्च किया गया। अब आप सोशल मीडिया का पूरा एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये यूथन वाले टॉपिक ने तकरीबन कोई 20% सोशल मीडिया कवर किया है और 40% के करीब जो है वो मीडिया कवरेज, बल्कि इससे भी ज़्यादा मीडिया कवरेज जो है वो दूसरी टॉपिक को मिली है, अपना मुलाकात वाले टॉपिक को मिली है कि मुलाकात हो गई है, इमरान खान वापस आ रहा है। और इसी के ऊपर फिर पीटीआई के तमाम यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियोस कर मारी। हमने बड़े लोगों से चेक किया, वो कहते भाई शेड्यूल के अंदर ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं है ठीक है। और वो अगर इतना होता तो वो कोरोना का बहाना क्यों करता फैज़ हमीद कोर कमांडर मीटिंग से बाहर रहने का, ठीक है ना, वो उस वक्त तस्वीर जारी करवा लेता अपनी। मेरा मतलब है कि वो फिर कुछ लोग कहते हैं अभी तक उन्होंने चार्ज भी टेक ओवर नहीं किया। मैं इस बात को नहीं मानता, इतना ज़्यादा नहीं होता एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर ना, इतनी ज़्यादा बदमाशी नहीं होती। लेकिन अगर उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उन्होंने इससे बड़ी बड़ी बदमाशियाँ कर रखी हैं। अब पता नहीं मतलब है कि वो जैसे जनरल जवेद इकबाल ने एक आर्टिकल लिखा था और इजाज़त ले के लिखा था, ठीक है, और उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा। और ये शख्स जो है ये मुसलसल पाकिस्तान के कौमी मफाद को रगड़ता जा रहा है और पाकिस्तान को लाफिंग स्टॉक बना रखा है इसने पूरी दुनिया के अंदर। उसके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता। ये मुझे समझ नहीं आती ये बात, ठीक। शायद ये भी किसी का स्ट्रेटजिक एसेट हो, इसको बचा के रखा जा रहा हो। एनीथिंग कैन हैपन, तो आप सोच सकते हैं। तो फिर ये इन 2 इश्यूज़ के साथ खेला गया और खेल के, और वो जो असल में अगर कोई पाकिस्तान को उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी वो आई गई। और फिर उसके ऊपर जवाबी हमला जो मारा गया चाचू के दौरे के ऊपर कि वो तो ठीक ही गया पर तेल कदों सस्ता होएगा, भाई उतों कोई सलाब जदगान वास्ते लैके भी आया कि नहीं आया, मतलब इस तरह के यूथ छोड़ दिए गए। और ज़ाहिर वो पेड ट्रोल्स हैं, इसके नीचे आके भी भौंकेंगे इसके ऊपर। और अपना अल्लाह आपका भला करे, अरसलान बेटे की पाली हुई टीम है, अब तो खैर उसको पंजाब से भी सपोर्ट मिल रही है और मिल गई।
ये है जी। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें फेंकी जाएँ मार्केट के अंदर, तो इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के साथ इतने अरसे से मुंसलिक है, तो इसकी खबर तो यकीनन दुरुस्त होगी, या इसके पास बहुत कोई खौफनाक किस्म की चिड़िया है, इसकी खबर दुरुस्त होगी। उस खबर को आप पूरे जिक्सा पिज़ल के अंदर फिट करके देखें, आपको समझ आती है? ठीक है ना? अगर आए तो मुझे भी बताइएगा, मैनू तो समझ नहीं आती। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी।